नमस्कार। मैं चंद्रमणि ब्रह्मदत्त, अध्यक्ष इंद्रप्रस्थ लिटरेचर फेस्टिवल भारत। मेरी पसंदीदा कविताओं के क्रम में आज आदरणीय मुकेश निरुंकार जी की कविताओं का वाचन। आदरणीय मुकेश निरुंकार जी का जन्म बुलंदशहर जनपद के उत्तर प्रदेश में हुआ। आप की लगभग 12 पुस्तकें प्रकाशित हैं। आप भारत की प्रतिष्ठित हिंदी पत्र का बुलंद प्रवाह के सह संपादक हैं। आपकी चर्चित कृतियों में से महत्वपूर्ण जो कृति हत्यारी सदी में जीवन की खोज एक काव्य कृति है, बहुत जमीनी और बहुत करीने की जिसमें रचनाएं हैं। आज उसी श्रृंखला के क्रम में आदरणीय मुकेश निरुंकार जी की कुछ रचनाएं देखें। आदरणीय मुकेश निरुंकार जी की एक रचना है रोटी का प्रश्न। वैसे तो नाप ली है गोलाई हमने सूरज और चंद्रमा की भी। वैसे तो नाप ली है गोलाई हमने सूरज और चंद्रमा की भी, मगर कब नाप सके हैं हम रोटी की परिधि कभी। मगर कब नाप सके हैं हम रोटी की परिधि कभी, कब कर सके हैं हल रोटी का प्रश्न हम। रोटी का प्रश्न इतना बड़ा है, रोटी का प्रश्न इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि इसे सुलझाने की कोशिश में हो गए हैं बेहाल हम। इसे सुलझाने की कोशिश में हो गए हैं बेहाल हम। रोटी की परिधि इतनी विस्तीर्ण है कि समा गया है इसमें सब कुछ हमारा, यहाँ तक कि आत्मा भी। यहाँ तक कि आत्मा भी। रोटी का वजन इतना भारी है, रोटी का वजन इतना भारी है कि जुगाड़ में इसके पूरे तुल गए हम अपने चरित्र बल के साथ। रोटी महज सामान्य सी चीज़ नहीं होती। रोटी महज सामान्य सी चीज़ नहीं होती। रोटी सबसे बड़ी मजबूरी है मानवता की। रोटी के लिए जार जार हो जाती है मानवता। धन्यवाद मुकेश जी, बहुत सुंदर रचना और बड़ी ज़मीनी रचना। उसी रचना के क्रम में अगली रचना देखें। इसमें अगली कविता का शीर्षक है लोहे का ताप। लोहे का ताप। लोहे का स्वाद उस घोड़े से पूछा धूमिल ने। लोहे का स्वाद उस घोड़े से पूछा धूमिल ने, जिसके मुंह पे लगाम थी। कईयों ने पूछा लोहार से भी, कईयों ने पूछा लोहार से भी, और भी कई कवियों ने पूछा लोहे का स्वाद जगह जगह। किंतु मुझे लगता है कि अब हम लोहे का स्वाद छोड़ लोहे के ताप की बात करें। अब हमें लोहे का स्वाद छोड़ लोहे की ताप की बात करें। लोहे के ताप पूछें कुछ छोटू से। लोहे के ताप पूछें उस छोटू से जो वेल्डिंग की दुकान पर काम करने को मजबूर है। जो वेल्डिंग की दुकान पर काम करने को मजबूर है, जिसका बचपन झुलसा दिया है लोहे के ताप ने। लोहे की चिंगारियों की चकाचौंध चुंधिया रही है। उसकी आँखों को दिनों दिन सिमटता जा रहा है व्यापक संसार का फलक। उसके लिए दिनों दिन सिमटता जा रहा है व्यापक संसार का फलक। उसके लिए स्वप्न तो उसके कभी के छिन गए, अब रोशनी छिनने की बारी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कविता, बड़ी ज़मीनी कविता। अब अगली कविता के क्रम में देखें मुकेश निरुंकार जी की अगली जो मेरी पसंदीदा कविता है, उसमें देखें कि तख्ती पर सिद्धांत। व्यवस्था पर चोट करती हुई बड़ी सुंदर कविता, बड़ी करीने से लिखी हुई मुकेश निरुंकार जी की कविता। एक बड़ी आलीशान कोठी पर तख्ती लगी थी समाजवाद की। दूसरी बड़ी कोठी पर तख्ती लगी थी साम्यवाद की। तीसरी पर तख्ती लगी थी जनवाद की। वहाँ और भी कई कोठियाँ थीं अलग अलग वादों की। वहाँ और भी कई कोठियाँ थीं अलग अलग वादों की। ये सभी उन सिद्धांतों में पगे जनसेवियों की कोठियाँ थीं, बहुत घेरे में फैली एक दूसरे को मुँह चढ़ाती हुई।
पूछ बैठा कोई नादान जिज्ञासु, पूछ बैठा कोई नादान जिज्ञासु, आखिर कैसे पनप गई ये आसमान से बात करती तमाम कोठियाँ। आखिर कैसे पनप गई ये आसमान से बात करती तमाम कोठियाँ, एक जैसी अलग अलग वादों को अपना कर भी। आखिर कैसे पनप गई ये आसमान से बात करती तमाम कोठियाँ, एक जैसी अलग अलग वादों को अपना कर भी, पूंजीवाद का तिरस्कार करके भी। यकीनन आप पूंजीवादी हैं जनाब, यकीनन आप पूंजीवादी हैं जनाब, तभी तो आपसे गैर पूंजीवाद की तरक्की देखी नहीं जाती। सभी जनसेवकों की एक समान प्रक्रिया थी। बहुत सुंदर। एक और रचना देखें। रचना का शीर्षक है, आदरणीय मुकेश नेमकार जी की रचना का शीर्षक है दुख सुख का ताना पाना। जीवन की चदरिया बुनी नहीं जाती है केवल सुख के तागे से। जीवन की चदरिया बुनी नहीं जाती है केवल सुख के तागे से, और एक तागा दुख का भी काता है कुदरत ने सुख के साथ साथ। एक तागा दुख का भी काता है कुदरत ने सुख के साथ साथ। फूलों की बगिया में निखालिस नहीं होते फूल, कांटों के दंश भी छुपाए हैं कुदरत ने। जीवन के छोर पर मृत्यु का विधान है, हानियां ही कराती हैं लाभ का स्पष्ट एहसास। हानियां ही कराती हैं लाभ का स्पष्ट एहसास। रात के अंधेरे में दिन की उजास है, रात के अंधेरे में दिन की उजास है। निराशा की गर्त में जीवन की आस है, भाग के साथ साथ दुर्भाग्य भी बंधा है। शाश्वत विरोधाभासों में भी जीवन समाया है। बहुत सुंदर। और एक और देख लें, एक रचना की बड़ी अच्छी रचना जो मेरी इन चुनिंदा रचनाओं में से एक है कि कविता का शीर्षक है सबके दिल में। सबके दिल में होती है जज्बातों की बालकनी। सबके दिल में होती है जज्बातों की बालकनी। सबके दिल में उड़ती है स्वप्नों की सोनपरी। सबके दिल में होते हैं पीड़ाओं के झंझावात। सबके दिल में होते हैं आघातों पर आघात। सबके दिल में उठती है चिरविछोह की हूक एक। सबके दिल में बैठा है थका बटो ही मूक एक। सबके दिल में होते हैं गड्ढे गहन गुहा गहवर। सबके दिल में होते हैं नंदन कानर झरझर निर्झर। सबके दिल में होती है संतापों की आग एक। सबके दिल में होती है संतापों की आग एक। सबके दिल में होती है चाहत दर चाहत लाग एक। सबके दिल में बैठा है भूतकाल इतिहास एक। सबके दिल में होता है वर्तमान उपहास एक। सबके दिल में होती है मर्यादा की लक्ष्मण रेखा। सबके दिल में बैठे रावण नृत्य करते इसको अंधे का। सबके दिल में होती है मर्यादा की लक्ष्मण रेखा। सबके दिल में बैठे रावण नृत्य करते इसको अंधे का। सबके दिल में होती है हारों की तीखी पीड़ा। सबके दिल में छिड़ता है अभिमानों का नृत्य नवीड़ा। सबके दिल में होते हैं सही गलत के न्यायालय। सबके दिल में होते हैं सही गलत के न्यायालय। सबके दिल में होते हैं पाप पुण्य के देवालय। सबके दिल में होते हैं पाप पुण्य के देवालय। सबके दिल में होती है जीवन की गहरी चाह एक। सबके दिल में होती है जीवन की गहरी चाह एक। सबके दिल से उठती है आसन मौत पर आह एक। बड़ी सुंदर रचनाएं, बड़ी ज़मीनी रचनाएं और ज़मीन पर खड़ी हुई रचनाएं, ज़मीन पर से यथार्थ को बयां करती रचनाएं आज इस रचनाओं के वाचन के बीच। धन्यवाद। नमस्कार।